हिमालय भारत के भौतिक प्रदेशों में से एक विशेष भौतिक प्रदेश है जो भारत के उत्तर में सीमा के रूप में स्थित है। यह भूआकृतिक दृष्टि से, यह भौगर्भिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से विशेष महत्व का है। हिमालय प्रदेश की भौगर्भिक संरचना प्राचीनतम से नवीनतम तक है और यह तृतीयक मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इस पर भौगोलिक विविधताएं मिलती हैं, जैसे उच्चावच मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संसाधन, मानव जनसंख्या का वितरण, अधिवास, आर्थिक क्रियाएं, पर्यटन, कृषि और कृषि में भी बागाती कृषि, पर्यटन, उद्योग इत्यादि। इस तरह से यह विविध दृष्टि से चित्त आकर्षक है और इस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी कमीशन में पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग आज हिमालय की फिजियोग्राफी, भू आकृति या स्थलाकृति का अध्ययन करते हैं। हिमालय भारत के उत्तरी विभिन्न राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में स्थित है। इसके साथ ही साथ पूरा नेपाल, हमारा पड़ोसी राज्य, हिमालय की गोद में है। नेपाल के साथ भूटान भी हिमालय में ही स्थित है। इसी तरह से पूरब के विभिन्न राज्य जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय भी हिमालय में स्थित हैं। लेकिन यह एक विवादित प्रश्न है कि क्या मेघालय हिमालय में स्थित है या हिमालय का भाग है या यह गोंडवाना हिमालय है। निश्चित रूप से उत्तर सही है कि यह गोंडवाना हिमालय है, अर्थात मेघालय की चट्टानें गोंडवाना लैंड की प्राचीनतम चट्टानें हैं। इसकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भ्रंशित पर्वत हैं और यह प्राचीनतम संरचना से युक्त है। इसको हिमालय के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, इसीलिए इसको गोंडवाना हिमालय कहा जाता है। क्योंकि बरैल रेंज, जो कि हिमालय की दक्षिणी पश्चिमी श्रेणी है, वह संपर्क में है इस मेघालय की पहाड़ियों से, मेघालय के पठार से। इसलिए इसको गोंडवाना हिमालय की एक अलग कैटेगरी दर्जा दिया जाता है। इस तरह से यह सभी हैं हिमालयन स्टेट्स। हिमालय का अध्ययन दो दृष्टि से किया जा सकता है, क्योंकि इस पर दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, हिमालय का अनुदैर्ध्य विवरण या वर्गीकरण। अनुदैर्ध्य माने होता है लंबा, और दूसरा है हिमालय का अनुप्रस्थ विवरण या वर्गीकरण। अनुप्रस्थ माने होता है आर पार। लंबे वर्गीकरण में, अनुदैर्ध्य वर्गीकरण में हम पामीर की गांठ से प्रारंभ कर और हिमालय की सभी श्रेणियों को, विशेष रूप से 3 श्रेणियां, सबसे उत्तर में ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिण में मिडिल हिमालय, सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय का अध्ययन करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य विवरण में हम इसके पश्चिम से पूरब विस्तार, उसमें विभिन्न चोटियों की, विभिन्न ग्लेशियर की ऊंचाई, उनकी विशेषताएं, विभिन्न पीक्स, पासेस का अध्ययन करते हैं। लेकिन अनुप्रस्थ वर्गीकरण में हिमालय को हम लोग आर पार कई भागों में काटकर अध्ययन करते हैं। हमको काटने के लिए प्रकृति ने नदियों द्वारा हिमालय को काट दिया है। जैसे सबसे उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर हिमालय और उसके पूरब में हिमाचल हिमालय या पंजाब हिमालय। जब हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही एक भाग था, तब इसको पंजाब हिमालय कहा जाता था। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हो गया, तब से इस क्षेत्र को
हिमाचल हिमालय कहा जाता है और जम्मू कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय की सीमा है सतलज नदी। वैसे सतलज नदी हिमाचल प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, इसलिए भौगोलिक या प्राकृतिक दृष्टि से तो सतलज नदी के उत्तर पश्चिम में कश्मीर हिमालय और पूरब में हिमाचल हिमालय, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की राजनैतिक सीमा ही सीमा बनाती है जम्मू कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय की। हिमाचल हिमालय के पश्चात दूसरा अनुदैर्ध्य विभाजन है उत्तराखंड या उत्तरांचल हिमालय या गढ़कुम हिमालय, जिसकी पश्चिमी सीमा यमुना और उसकी सहायक टोन्स है, या सरलीकरण के लिए यहाँ पर उत्तराखंड की पश्चिमी उत्तरी सीमा और हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा ही इनकी सीमा होती है। लेकिन उत्तरांचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय की पूर्वी सीमा काली नदी है, जो नेपाल हिमालय से उत्तराखंड हिमालय को अलग करती है। इस तरह से पश्चिमी हिमालय में 3 अनुदैर्ध्य विभाजन हुए, एक जम्मू कश्मीर हिमालय, दूसरा हिमाचल हिमालय और तीसरा उत्तराखंड या उत्तरांचल हिमालय। इसको सामान्य रूप से पश्चिमी हिमालय कहा जाता है। इसके पश्चात शुरू होता है मध्य हिमालय या सेंट्रल हिमालय। इसकी पश्चिमी सीमा काली नदी और पूर्वी सीमा तीस्ता नदी है। इन दोनों के बीच को नेपाल हिमालय कहा जाता है और इसको मध्य हिमालय, जिसके अंतर्गत तीनों श्रेणियों ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक हिमालय का वर्णन किया जाता है। लेकिन तीस्ता नदी सिक्किम राज्य के लगभग मध्य से होकर बहती है, इसलिए इसको सामान्य रूप से आधार न मानकर, यह तो एक प्राकृतिक आधार है ही, सामान्य रूप से भूगोलवेत्ता नेपाल और सिक्किम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही आधार मानते हैं और नेपाल हिमालय के अंतर्गत सिक्किम की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात प्रारंभ होता है पूर्वी हिमालय, अर्थात कंचनजंगा चोटी के ठीक पूरब में समूचा सिक्किम आ जाता है पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं इस सिक्किम राज्य को, भूटान को और अरुणाचल प्रदेश को, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक। और नामचा बरवा से हिमालय की तीनों श्रेणियां बृहद, मध्य और शिवालिक दक्षिण मुड़ गई हैं और उनका दक्षिण में कंटिन्यूएशन विस्तार है, जिसको कि तीनों श्रेणियों की पूरब से पश्चिम घटती ऊंचाई के साथ देखा जा सकता है। नामचा बरवा से दक्षिण मुड़ी पहाड़ियों को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है और पूर्वांचल हिमालय के राज्यों के अंतर्गत आते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। लेकिन मेघालय का भी एक अलग दर्जा है, जिसको कि गोंडवाना हिमालय कहा जाता है। इस तरह से समूचे हिमालय को अनुप्रस्थ दृष्टि से मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला पश्चिम हिमालय काली नदी या नेपाल की पश्चिमी सीमा के पश्चिम, जिसके पुनः 3 उपविभाग किए जाते हैं, जम्मू कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। और दूसरा मुख्य भाग है मध्य हिमालय, जिसके अंतर्गत आता है समूचा नेपाल। तीसरा है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय की शुरुआत होती है सिक्किम के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और पूरे पूरब के इस क्षेत्र को पूर्वी हिमालय कहा जाता है। लेकिन पूर्वी हिमालय में भी 3 भाग हैं। एक भाग सिक्किम से भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, दूसरा है
पूर्वांचल हिमालय, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी से पूरब का भाग और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और तीसरा इसके अंतर्गत है मेघालय हिमालय या गोंडवाना हिमालय। इस तरह से हिमालय का अनुप्रस्थ विभाजन अपने मस्तिष्क में आप रखेंगे, किसी पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि सभी हिमालय संवेदनशील हैं। कभी कभी पश्चिम हिमालय की संवेदनशीलता पर भूकंपीय दृष्टि से, वहाँ पर पर्यावरण अवनयन की दृष्टि से पूछा जाता है, तो कभी कभी पूर्वी हिमालय पर जनजातियों के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से, भूकंपीय दृष्टि से या अन्य संवेदनशीलता के कारण प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से हिमालय का अध्ययन हम लोग दो दृष्टि से करते हैं। वैसे तो हिमालय पर कई व्यावहारिक प्रश्न बनते हैं, जैसे हिमालय का भूगर्भ, हिमालय की भौगर्भिक संरचना किस तरह से यहाँ के उच्चावच को प्रभावित करती है, लिखिए। हिमालय का उच्चावच किस तरह से यहाँ के ड्रेनेज को प्रभावित करता है, टिप्पणी करिए। हिमालय का उच्चावच किस तरह से एक संसाधन है। यहाँ पर उच्चावच में विशेष रूप से बर्फाच्छादित चोटियाँ, ग्लेशियर्स, वैलीज, विभिन्न पर्यटक केंद्र, हिल स्टेशंस किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और भारत के लिए संसाधन हैं। ऐसे बहुतेरे प्रश्न व्यावहारिक रूप से बनाए जाते हैं। और हिमालय आज संवेदनशील है, इसलिए इसके सबसे पहले पक्ष भू आकृति और प्रवाह पर हमें ध्यान देना होगा। आइए हम देखते हैं कि हिमालय का अनुदैर्ध्य वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है और वहाँ की श्रेणियों की विशेषताएं क्या हैं। आइए हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर की उत्तरी सीमा पर स्थित है क्युनलुन माउंटेन। यह चाइना में स्थित एक मोड़दार पर्वत है और यहाँ पर स्थित है पामीर गांठ। पामीर गांठ विश्व का सबसे ऊंचा छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और इस गांठ पर ही विभिन्न मोड़दार पर्वत मिलते हैं, जैसे पूरब से क्युनलुन, काराकोरम, ग्रेटर हिमालय और तियान शान पर्वत यहीं से उत्तर पूरब चाइना में जाता है। इसके पश्चिम में ये है आपका हिंदुकुश पर्वत, इसलिए इसको पामीर की गांठ कहा जाता है। और इसके उत्तर में ये है वाखान कॉरिडोर, वाखान गलियारा। आप मानचित्र में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से लगी है और अफ़गानिस्तान के इस पतले से गलियारे को वाखान गलियारा कहा जाता है। वहाँ पर वाखान आबी पंजा एक छोटी सी नदी है, नदी घाटी है और इसके दक्षिण में ये है जम्मू कश्मीर का पर्वतीय क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि क्युनलुन पर्वत के दक्षिणी भाग में ही एक है आघिल पास और इसी के पास में ही एक है लनाका पास, लनाका दर्रा। इस तरह से इस पर्वत में मोड़दार पर्वत होने के कारण फोल्ड्स हैं, पीक्स हैं और पासेज हैं। पासेज निचले क्षेत्र होते हैं जिससे होकर भारत और चीन के बीच में आवागमन होता है। और यहाँ सीमा से लगा हुआ है काराकोरम रेंज और काराकोरम रेंज ग्रेटर हिमालय से अलग है। यह एक अलग फेज में उत्पन्न हुआ और काराकोरम रेंज का और दक्षिण पूरब की तरफ विस्तार ही कैलाश पर्वत है, कैलाश रेंज है। इस काराकोरम रेंज के सबसे ऊंची चोटी K2 है, काराकोरम K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और इसके दक्षिण में ये है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज भी जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से एक नदी प्रवाहित होती है, रिवर श्योक। श्योक नदी निकल रही है अक्साई चीन या सियाचिन से
और यहीं पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर जो काराकोरम पर स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर से ही नदी एक निकलती है नुब्रा, जो श्योक में मिल जाती है। श्योक नदी यहाँ पर सिंध नदी से मिलती है। सिंध नदी कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास से राकास ताल से निकलकर उत्तर पश्चिम बहती है, जो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से वैली में बहती है। इस प्रकार से यह सिनक्लाइनल वैली या अभिनतीय घाटी में प्रवाहित होती है। उत्तर पश्चिम दिशा यह पर्वत की घाटी के अनुसार प्रवाहित होती है और उत्तर पश्चिम में जाकर यहाँ पर हजारे रेंज के पास दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। और विशेष बात तो ये है कि जास्कर पर्वत और लद्दाख रेंज भी यहीं पर आपस में मिलते हैं, लेकिन इसी मिलन स्थल से यह श्योक नदी नुब्रा के जल को लेकर सिंध में मिलती है और सिंध नदी पुनः उत्तर पश्चिम प्रवाहित होती है। और यहाँ पर नंगा पर्वत है जो कि बर्फाच्छादित है, ग्लेशिएटेड है, उसके पास से उत्तर बहती हुई यहाँ पर एक गार्ज बनाती है, इंडस गार्ज, सिंधु गार्ज, इंडस गार्ज। और सिंधु गार्ज बनाकर यह नदी प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर राज्य से पाकिस्तान में। और सिंधु गार्ज 5200 मीटर गहरा गार्ज है और इसकी गहराई इस तरह से 5200 मीटर है, जिस स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से 6000 मीटर ऊंची है। इसका मतलब कि यहाँ से और सिंधु नदी के पाकिस्तान में अरब सागर से मिलने तक केवल इतना ही ढाल है। और यह सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है जिसकी ऊंचाई 5130 मीटर है। अर्थात यहाँ से निकलने के बाद घाटियों से प्रवाहित होती हुई यहाँ 5200 मीटर गहरा गार्ज बनाकर फिर यहाँ से लगभग प्लेन शुरू हो जाता है, पाकिस्तान के पंजाब राज्य का प्लेन, और प्लेन से प्रवाहित होती हुई यह अरब सागर में गिरती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पर एक है पोक, यहाँ पर पोक क्षेत्र है। पोक का अर्थ होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसका मानचित्र हम यहाँ पर अलग से बनाएंगे। लेकिन अभी हम पूरी ज्योग्राफी में पोक को पॉलिटिकल व्यू से भी हमारा पार्ट है, इसलिए पूरी ज्योग्राफी में भौतिक दृष्टि से हम इसको देख रहे हैं। इसके पश्चात इसके पश्चिम में ये है देवसाई माउंटेन। देवसाई माउंटेन को लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, पर्वतों की भूमि, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर यहीं पर स्थित है एक अस्तोर वैली, जो कि जास्कर रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। अस्तोर वैली के पूरब में ही हजारा रेंज है, जहाँ पर सिंधु और श्योक नदियाँ मिलती हैं। हम देखते हैं इसके दक्षिण में, जास्कर के दक्षिण में ये है ग्रेटर हिमालय रेंज, बृहद हिमालय श्रेणी, जिसका विस्तार सतत पूरब चला गया है। और इसके दक्षिण में यहाँ पर है वूलर झील, जो श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में हम देख रहे हैं कि सिंधु नदी जब सिंधु गार्ज से निकलने के पश्चात पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में प्लेन में प्रवेश करती है। इस पर बनाया गया है एक डैम, तरबला डैम, करबला डैम नहीं, करबला इराक में एक स्थान है, यह है तरबला डैम। और इस ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में स्थित है पीर पंजाल रेंज, जिसको हम मिडिल हिमालय कहते हैं। और इसी पर बना हुआ है एक BT माने बनिहाल टनल, बनिहाल सुरंग, जो जवाहर सुरंग भी कहलाती है और भारत की सबसे लंबी ऐसी सुरंग है जिससे होकर हम श्रीनगर पहुंचते हैं। और यहीं पर है एक बुंदिल पीर पास, विशेष रूप से पीर पंजाल पर स्थित। और इसके दक्षिण में
शुरू हो जाती है शिवालिक की श्रेणियाँ, और शिवालिक के फुट हिल से शुरू हो जाता है प्लेन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये झेलम नदी श्रीनगर के किनारे से प्रवाहित होती है, और इसी पर श्रीनगर में डल झील भी है और वुलर झील इसी के किनारे स्थित है, जो क्षेत्रफल में अत्यधिक बृहद है। और यह झेलम नदी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे पर्याप्त दूरी तक बहती है। इसके पश्चात ढाल के अनुसार यह शिवालिक के फुटहिल से पंजाब में प्रवेश कर जाती है, और पंजाब में इस नदी पर भी एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है मंगला डैम। इसके पश्चात झेलम नदी में आगे चल एक चिनाब नदी मिल जाती है, और चिनाब यहाँ पर बारालाचा पास अर्थात हिमाचल प्रदेश से निकलकर फिर जम्मू कश्मीर में जाती है, और तत्पश्चात यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और इसके दक्षिण में नदी है रावी, जो जम्मू कश्मीर की सीमा से बहती हुई और पाकिस्तान में जा रही है। फिर अगली नदी है सतलज। सतलज भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई सिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश और चाइना की सीमा पर स्थित है, उससे हिमाचल प्रदेश या भारतवर्ष में प्रवेश करती है, और यह ग्रेटर हिमालय के पश्चात मिडिल और शिवालिक को काटती हुई प्रवेश कर जाती है पंजाब राज्य में। शिवालिक को हिमाचल प्रदेश में 16 सिंघी रेंज कहा जाता है। शिवालिक का नाम हिमाचल प्रदेश में 16 सिंघी रेंज है। और फिर यहीं पर शिवालिक को छोड़ते समय एक गोविंद सागर रिजर्वायर बना है, और यहीं पर भाखड़ा नांगल डैम बने हैं। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि हिमालय के सभी डैम एक निश्चित रेखा के सहारे ही क्यों स्थित हैं, जैसे आप तरबला डैम, मंगला डैम, भाखड़ा नांगल डैम, टेहरी डैम, लगभग ये सब एक ही लाइन पर क्यों स्थित हैं। तो आप इसका सरल सा उत्तर दे सकते हैं कि जब हिमालय की नदियाँ ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक को छोड़ती हैं, तो लगभग शिवालिक के फुटहिल या मिडिल के और शिवालिक के बीच में ही ये सब डैम बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जलाशयों की क्षमता भी पर्याप्त होती है और जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं भी होती हैं। तो इस तरह से यह सतलज नदी पश्चिम में हरीके बैरेज के पास ब्यास से मिलकर पुनः थोड़ी दूर तक सीमा बनाती हुई प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान के पंजाब राज्य में, और यही है पंजाब का क्षेत्र। पंजाब अर्थात 5 नदियाँ, 5 नदियों में 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। लेकिन आज समूचा उपजाऊ पंजाब क्षेत्र राजनैतिक दृष्टि से 2 देशों में हो गया है। पंजाब का एक भाग भारत में और पंजाब का दूसरा भाग पाकिस्तान में। अब आइए हम देखते हैं कि यह रहा विवरण जम्मू कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के पर्वत चोटियों का और वहाँ के प्रवाह का। और सामान्य रूप से इस प्रवाह को देख रहे होंगे तो इसकी दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम है, जबकि अब हम उत्तराखंड हिमालय में देखेंगे कि उसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, और उत्तराखंड हिमालय का पूरा प्रवाह बंगाल की खाड़ी की तरफ है, जबकि जम्मू कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय का जल अरब सागर में जाता है इन 5 नदियों से होकर, और उसका प्रवाह अरब सागर प्रवाह तंत्र की तरफ है। इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल हिमालय के प्रवाह को बंगाल की खाड़ी के प्रवाह से अलग करता है। इसमें आपको प्लेट टेक्टोनिक का सहारा लेना पड़ेगा,
और बताना पड़ेगा कि यहाँ पर अरावली पर्वत स्थित है और अरावली का विवर्तनिकी कारणों से ऊपर की तरफ उठना या अपवार्पिंग ही इसका मुख्य कारण है, जिसके फलस्वरूप पश्चिम का प्रवाह अरब सागर और पूरब का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में हो गया। इस तरह से यह रहा विवरण जम्मू कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय का। इसमें आप मानचित्र पर निश्चित रूप से इन पर्वत श्रेणियों का क्रम उत्तर से दक्षिण कई बार देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि जम्मू कश्मीर हिमालय में उत्तर से दक्षिण जाने पर श्रेणियों का क्रम क्या है। जैसे यहाँ पर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ग्रेटर, मिडिल या पीर पंजाल, शिवालिक या सोलह सिंघी। इस तरह से एक क्रम रिलीफ के बारे में पूछा जाता है और यह क्रम ड्रेनेज के बारे में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण आने पर नदियों का क्रम क्या है। और यह क्रम घाटियों के बारे में भी पूछा जाता है, अर्थात लद्दाख वैली, जास्कर वैली, फिर कश्मीर वैली। इस तरह से विभिन्न घाटियों के बारे में भी क्रम पूछा जाता है। अब आइए हम चलते हैं उत्तराखंड हिमालय में, जिसका विशेष विवरण हम लोग स्टेट पढ़ते समय करेंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में उत्तराखंड हिमालय की पश्चिमी सीमा पर स्थित है यमुना नदी या उसकी सहायक टोन्स, और पूर्वी सीमा निर्धारित होती है काली नदी, जो कि नेपाल की पश्चिमी सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण बहती है। और इसमें 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक। अब हम चलते हैं मिडिल हिमालय या सेंट्रल हिमालय में, जिसके अंतर्गत आता है समूचा नेपाल। नेपाल में तीनों हिमालय का क्रम वही है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। हाँ, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है और ग्रेटर हिमालय पर यहाँ पर अत्यधिक ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे धौलागिरी चोटी और अन्नपूर्णा चोटी, और यहाँ पर नेपाल और कंचनजंगा। इस तरह से इनका भी क्रम पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम पूछा जाता है। धौलागिरी श्रेणी यहाँ नेपाल में ग्रेटर हिमालय पर है, बर्फाच्छादित है, जबकि धौलाधर रेंज जम्मू कश्मीर में और कुछ दूर हिमाचल प्रदेश में है। धौलागिरी यहाँ, धौलाधर पश्चिम हिमालय में और धौलीगिरी चोटी उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि पूर्वी घाट पर्वत की एक चोटी है। इस तरह से धौलाधर, धौलागिरी और धौलीगिरी में अंतर भी आप स्पष्ट याद करे रहिएगा। और इस तरह से यह बर्फाच्छादित चोटियाँ अत्यधिक ऊंची हैं। क्यों सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पर हैं, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसको विवर्तनिकी दृष्टि से आप उत्तर देंगे। और यहाँ पर तिथिस भूसन्नति मध्यवर्ती भाग होने के कारण सबसे अधिक गहरी थी, अवसाद की मोटाई अत्यधिक थी और यहाँ पर दबाव भी अधिक पड़ा, विशेष रूप से राजमहल रेंजेस का, इसलिए इसकी ऊंचाई अधिक हो गई। इसी तरह से यहाँ पर K2 और विशेष रूप से उसके आसपास की चोटियों की ऊंचाई भी अधिक हो गई, जिसका कारण अरावली का दबाव पड़ना और यहाँ पर ऊंची होने का कारण राजमहल के अग्रभाग का अधिक दबाव पड़ना। नेपाल हिमालय में भी मध्य हिमालय को महाभारत रेंज कहा जाता है और शिवालिक हिमालय को चुरिया मुरिया रेंज या चुरिया घाटी रेंज कहा जाता है। इसका समूचा ड्रेनेज, इस हिमालय प्रदेश का समूचा ड्रेनेज पूरब दक्षिण पूरब की तरफ है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में, जिसमें यमुना नदी, गंगा नदी, काली नदी और यहाँ पर काली नदी, गोमती नदी, घाघरा, राप्ती, लिटिल गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी,
नदियाँ मुख्य हैं, इस सब की सब गंगा मुख्य नदी में अपना जल उड़ेल देती हैं, जो पुनः पद्मा के नाम से आगे बढ़ता हुआ बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक तीस्ता नदी सिक्किम से होती हुई इसमें मेघालय के पश्चिम में बांग्लादेश की भूमि पर मिलती है। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कोसी नदी जो कि निकल रही है एवरेस्ट पर्वत से, और यह कई सहायक नदियों का जल अरुण कोसी, सन कोसी, तामर कोसी से जल ग्रहण कर और मुख्य कोसी में आके अपना जल गंगा को समर्पित कर देती है। अब हम देख रहे हैं सिक्किम की मुख्य नदी है तीस्ता, और सिक्किम और भूटान के ठीक बॉर्डर पर स्थित है सीवी चुम्बी वैली। चुम्बी वैली चाइना में स्थित एक ऐसा निम्न क्षेत्र है, वैली है, घाटी है, जो ग्रेटर हिमालय पर स्थित है। और इससे होकर एक बार दलाई लामा तिब्बत से भारत आए, तब से ये बहुचर्चित हो गई, लेकिन आज भी यह भारत और तिब्बत के बीच में आवागमन का एक मार्ग है। और भूटान में हिमालय का नाम ब्लैक माउंटेन है, विशेष रूप से मिडिल हिमालय, लेकिन ग्रेटर हिमालय की श्रेणियाँ इसमें भी हैं जो बर्फाच्छादित हैं। अब हम चलते हैं इस प्लेन, असम प्लेन या ब्रह्मपुत्र प्लेन के उत्तर में ही, और उत्तर में अर्थात 150 मीटर की समोच्च रेखा के उत्तर ऊपर, और यहीं पर है बोमडीला, एक स्थान जो प्रसिद्ध रहा है विशेष रूप से एक चौकी के रूप में, जिस पर एक बार चाइना ने अपना अधिकार कर लिया था। और यहीं पर अब हम प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय पर एक पास है बुमला, और यहीं पर एक पास है टुलुंगला के और पूरब में है सोकाला। ला का मतलब होता है पास, और इन बुमला, टुलुंगला, सोकाला का क्रम भी पश्चिम से पूरब पूछा जा सकता है। इस तरह से पूरे हिमालय में जितने पासेज हैं, ला हैं, उनका एक मानचित्र आप अलग से तैयार करिएगा, जिन पर प्रश्न अलग से बनते हैं। यहाँ पर ग्रेटर हिमालय के उत्तरी भाग में ही एक स्थान है नामचा बरुआ, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। और नामचा बरुआ के पास से ही यह नदी, जिसको चाइना में सांपो कहते हैं, दक्षिण की तरफ मुड़ती है, जिसको दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और सादिया के पास जब यह दिबांग से मिलती है, तब यहाँ से इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो इस तरह से ये ग्रेटर हिमालय की श्रेणी नामचा बरुआ के पास से दक्षिण की तरफ मुड़ गई है, और यहीं से अर्थात नामचा बरुआ से ही इसका नाम हो जाता है पूर्वांचल हिमालय, यहीं से। और पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी श्रेणियाँ आती हैं, और वह दक्षिण मुड़कर उनके नाम बदल जाते हैं, जैसे पटकोई रेंज, नागा रेंज, लुसाई रेंज, सूरी कसारी रेंज। इस तरह से इन श्रेणियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्रमशः इस तरह से हो जाता है। हम जब पूर्वांचल हिमालय का मानचित्र अलग से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक तीनों रेंजेज पूर्वांचल हिमालय में भी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम हैं, और यहाँ भी पूरब से पश्चिम जाने पर श्रेणियों की ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। और पूर्वी सीमा पर पूर्वांचल हिमालय की पूरब में स्थित है काबा घाटी, जो कि म्यांमार की सीमा से लगी हुई है। और इस पूर्वांचल हिमालय में दक्षिण की तरफ यहाँ पर विशेष रूप से त्रिपुरा राज्य में 3 श्रेणियाँ स्थित हैं। सबसे पूरब में है जम्पई तियांग, उसके पश्चिम में है सखई तियांग,
और उसके पश्चिम में है अथारामुरा रेंज। अथारामुरा रेंज त्रिपुरा राज्य में स्थित है और उसकी पश्चिमी सीमा पर इस तरह से त्रिपुरा राज्य पर्वतीय राज्य है और इसके पश्चिमी भाग में अगरतला में कुछ मैदान शुरू हो जाता है और उसी मैदान के ठीक पश्चिम में सीमा प्रारंभ हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की। और यहाँ पर एक घाटी है सुरमा वैली जो कि त्रिपुरा राज्य और मेघालय राज्य के बीच में है। सुरमा घाटी चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी से होकर बंगाल की खाड़ी का चक्रवात बांग्लादेश से होता हुआ इसी से होकर प्रवेश करता है नॉर्थ कछार ज़िले में और फिर असम या ब्रह्मपुत्र के प्लेन में जो पूरब में जाकर तीन तरफ पर्वतों से घिरे होने के फलस्वरूप पर्याप्त वर्षा करता है। और यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय में शिवालिक हिमालय की छोटी छोटी बरैल रेंज है जो पश्चिम की तरफ फैलकर मेघालय गोंडवाना हिमालय से स्पर्श है। इसलिए मेघालय हिमालय को गोंडवाना हिमालय कहा जाता है क्योंकि मेघालय संरचनात्मक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, लेकिन भौतिक दृष्टि से यह हिमालय की बरैल श्रेणी के संपर्क में है, इसलिए इसको हिमालय भी कहा जाता है। लेकिन गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ खड़े कगार हैं मेघालय की उत्तरी सीमा पर, जिनके उत्तर में दाउकी भ्रंश है और यहीं पर एक वैली है हैप्पी वैली मेघालय में शिलांग में जो कि एक पर्यटक केंद्र है। इस तरह से ये रहा विवरण पूर्वांचल हिमालय का। हम लोगों ने इस तरह से हिमालय का दो वर्गीकरण, एक अनुदैर्ध्य और दूसरा अनुप्रस्थ किया। अब हम तीन बिंदुओं पर निगाह डालते हैं। काराकोरम के बारे में आपने लोकेशन देखा, लेकिन काराकोरम को कहा जाता है द शाइनिंग क्रिस्ट ऑफ द अर्थ, वसुधा का धवल शीर्ष, अर्थात यह बर्फाच्छादित चोटियों से युक्त है कि अंतरिक्ष या बाहर से देखने पर वहाँ पर एक चमकदार शीर्ष दिखता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश का 80% आल्बेडो होने के कारण इसको वसुधा का धवल शीर्ष कहा जाता है। शेष मैनाक पर्वत इज द नेम ऑफ शिवालिक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक के दो नाम हैं, एक तो 16 सिंघी रेंज और दूसरा मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत यहाँ पर शिवालिक को ही कहा जाता है और चॉस डिफॉरेस्टेड शिवालिक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप शिवालिक के जंगलों की कटाई हुई है और उस कटे हुए क्षेत्र को, वन विहीन क्षेत्र को चाष भूमि कहा जाता है। इस तरह से ये रहा हिमालय का विवरण, जिसमें कि हिमालय की टोटल लेंथ 2414 किलोमीटर है और इसकी एवरेज विड्थ, औसत चौड़ाई 214 किलोमीटर है। वैसे तो इसकी चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है और पूर्वी भाग में कम। यही कारण है कि पश्चिम भाग में भाभर और तराई नहीं मिलते, पूर्वी भाग में मिलते हैं। क्यों? हिमालय से संबंधित विशेष व्यावहारिक प्रश्न का विवरण हम लोग अलग से सीखेंगे। ग्रेटर हिमालय 40 किलोमीटर चौड़ा है और जबकि सेंट्रल हिमालय या मिडिल हिमालय 144 किलोमीटर चौड़ा है। यह रहा हिमालय की फिजियोग्राफी और उसमें विशेष रूप से उसका अनुदैर्ध्य विभाजन और अनुप्रस्थ विभाजन, और इसके साथ ही उसकी रेंजेज, चोटियाँ, रिवर्स, उसका ड्रेनेज पर इम्पैक्ट भी इसी में है। लेकिन हम हिमालय के विभिन्न व्यावहारिक प्रश्नों का अध्ययन अलग अलग शार्ट में करेंगे।